महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैस के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल की कीमत 8 रुपए 37 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे और डीजल की 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी निगरान हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। कहते हैं, मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था, चाहता था तहरीक के जरिए उस वक्त की हुकूमत को हटाया जाए। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। तहरीके अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद राबिते में थे। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता कि मैंने बानी पीटीआई को बचाया। इलेक्शन में धांधली 2018 में भी हुई थी, अब भी हुई है। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। अफवाह है नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ और जेयूआई ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। देखते हैं मौलाना और बानी पीटीआई एक दूसरे से माफी कब मांगते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। बोले, कुदरत का कानून है, हर चीज अपनी असलियत पर आ जाती है। मौलाना का सफाया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। शोर शराबा सिंध में मचा रहे हैं। फजलुर रहमान कौम को बताएं कि धरना किसके कहने पर शुरू किया, किसके कहने पर खत्म किया। मौलाना बताएं, पीटीआई हुकूमत खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन था, किसने किस महकमे में करप्शन की, उसकी हकीकत भी बताएं। बेटा असेंबली में ना पहुंचने पर मौलाना गजबनाक हो रहे हैं। इख्तिदार की जंग में नया मोड़। 2 बड़े सियासी हरीफों में बड़ी बैठक। असद कैसर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इंतखाबात में धांधली और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। फजलुर रहमान को धांधली के खिलाफ साथ चलने की दावत। वक्त ने बानी पीटीआई का पैगाम फजलुर रहमान को पहुंचा दिया। मौलाना की तरफ से पीटीआई वफ्द का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि दोनों जमातें मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन को शफाफ करार नहीं दिया जा सकता। जेयूआई 8 फरवरी के धांधली ज़दा इलेक्शन को मुस्तरद करती है। इस इलेक्शन से मुआशी सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को हथियाया गया। हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। अवाम को हक वापस मिलने तक तहरीक जारी रखी जाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। केपी में स्पीकर के लिए आकिबुल्ला को उम्मीदवार नामजद किया गया। पीटी रहनुमा बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी है। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, किसी को हक नहीं जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम समेत किसी जमात के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज दुनिया भर में अवाम का पैगाम होगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट में लिखा, कभी कहते हैं कि हमने 180 सीटें जीती हैं, फिर कहते हैं कि 150 जीती हैं, कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राबिते में हैं, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबिते में नहीं, कभी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से राबिता नहीं करेंगे। आपसे राबिता किया किसने है? पंजाब में जहां हारे हैं वहां के फॉर्म 45 सब के सब जाली हैं और जहां जीते हैं वहां के फॉर्म 45 सब ठीक। जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे हैं वहां इलेक्शन कमीशन का घराव और जलाओ किया जा रहा है। इनकी क्या दिमागी हालत है? ये 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ इंतशार चाहते हैं। एएनपी की तहरीक इंसाफ को ना। असद कैसर का एएनपी की आदत से राबता। मियां इफ्तिखार हुसैन का पीटीआई का साथ देने से इनकार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए पीटीआई को अक्सरियत दी गई, यहाँ पीटीआई को सपोर्ट किया गया, हमें हराया गया। इन हालात में पीटीआई के साथ मुज़ाकरात मौजू नहीं। एएनपी इंतखाबात में धांधली, नताइज में तब्दीली, पैसों के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी है।
मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरे रोज भी बैठक। मरकजी और सूबाई हुकूमत में ओहदों की तकसीम के फार्मूले पर गौर। कमेटी तजावीज़ कायदीन के सामने पेश करेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, नून लीग की तरफ से साकदार, अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़, मलिक अहमद खान की शिरकत। आज तीसरा इजलास होगा। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, सियासी जमातों के साथ राबितों के हवाले से आगाह किया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई। 16 आजाद अरकान की शमूलियत के बाद MPs की तादाद 153, खवातीन की 34 और 4 अक़लियती नशिस्तें भी मिलने का इम्कान। मखसूस नशिस्तें मिलाकर तादाद 191 हो जाएगी। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 166 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के 10, मुस्लिम लीग काफ के 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 5 अरकान भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत में। सारे अरकान मिलाकर तादाद 214 हो गई। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 111। वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए नामजद मरीम नवाज से IG पंजाब की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर की सूबे की सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज ने पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों, थानों की ज़ाहिरी सूरत हाल और पुलिस एहलकारों के मोराल के बारे में तफसीलात लीं। मरीम नवाज ने कहा कि थाना कल्चर की तब्दीली, अवाम में पुलिस के हवाले से मनफी सोच की तब्दीली के लिए इस्लाहात लाई जाएं। पुलिस में सिफारिश कल्चर का खात्मा करके पुलिस को मुकम्मल गैर सियासी बनाया जाएगा। मरीम नवाज का आला पुलिस अफसरान के खुद इंटरव्यू करके तायुनाती की मंजूरी देने का इंदिया। चौधरी शुजात की अडियाला जेल में परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे, चौधरी वजाहत भी मौजूद। 2 घंटे 40 मिनट तक होने वाली मुलाकात में परवेज इलाही की सेहत, सहूलतों, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग काफ के बयान में कहा गया, मुलाकात को सियासी रंग देना गलत बात है। मुलाकात गैर सियासी थी। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात का मोहब्बत का रिश्ता है। मुलाकात खानदानी रिवायत के तहत हुई। परवेज इलाही की सेहत के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन और फैमिली को तशवीश लाहिक थी। शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, उसने भाई को भी मुआफ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही की जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि ये आए थे लाडला बनने के लिए। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। ये सारे घबराए हुए लोग हैं। अब इनको पता चला है साबिक चेयरमैन PTI की सलाहियतों का। ये पहला इलेक्शन है कि जहां किसी का एक पैसा भी नहीं लगा। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमा के खिलाफ इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समाअत। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला जारी कर दिया गया। मुलजिम को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। तौहीन की दरख्वास्त नौजवान वकील राजा जुल्कुरनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। क्रिकेट दीवाने हो जाएं तैयार। कल से PSL का होगा धुआंधार आगाज। इफ्तिताही तकरीब लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में होगी। पहले मार्के में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबलों से कबल टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। इफ्तिताही तकरीब में अली जफर, आइमा बेग, नूरी, आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे। लेजर शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। और बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्म जीवे सोनिया कल दुनिया भर में सिनेमाघरों की जीनत बनने को तैयार। फिल्म में पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास, भारतीय अदाकार सिमी चाहल के अहम किरदार। कहानी दोनों पंजाब के लोगों के दरमियान मोहब्बत पर मबनी है। टाइटल सॉन्ग में आतिफ असलम ने अपनी आवाज का जादू जगाया। इमरान अब्बास का कहना है, पाक भारत लोगों की मोहब्बत को दिखाया गया। सिमी चाहल बोली, फिल्म के जरिए दोनों मुल्क के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की गई।